कनाडा की हालत ना भी वैसी ही हो गई थी। वो एक मीम नहीं वायरल होता, अरे भैया गलती हो गई, मुंह से निकल गई मेरे, मुझे माफ कर दो, वैसी ही हालत है। भारत के ऊपर एक घटिया आरोप इन्होंने लगाया, वो भी बेबुनियाद। इसके बाद में भारत ने भी अपना रुख बता दिया और कनाडा के 41 डिप्लोमेट को बोल दिया भैया निकलो, बहुत हो गई आपकी भारत में खातिरदारी। अब इसी के ऊपर कनाडा जो है तिलमिला गया है। दरअसल राजनयिक दबाव के बीच में मोदी सरकार के अल्टीमेटम के बाद कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया है। यह इंफॉर्मेशन कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। वहीं कनाडा के पूर्व राजनयिक ने कहा कि भारत द्वारा कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहना कोई सामान्य घटना नहीं है। पिछले 40 से 50 सालों में इस तरह का कभी कोई काम नहीं हुआ या कभी कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया। हालांकि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या को कम करने की तय तारीख 10 अक्टूबर थी, लेकिन कनाडा ने भारत के साथ निजी बातचीत से इस मामले को हल करने की कोशिश करी, लेकिन यह काम फेल हो गया। कनाडाई विदेश मंत्री जोली ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि भारत ने 21 कनाडाई राजनयिकों को छोड़कर अन्य सभी की राजनयिक छूट 20 अक्टूबर के बाद खत्म करने की योजना में हमें अवगत करा दिया। राजनयिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम भारत से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। इसका मतलब यह है कि भारत में रह रहे 41 राजनयिक और उनका परिवार भारत छोड़ चुका है। कनाडा की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इसी महीने 3 अक्टूबर को भारत सरकार की ओर से कनाडा को चेतावनी दी गई थी कि अगर राजनयिकों की संख्या कम नहीं करी जाती है तो उनकी सभी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर लगाए गए संगीन और गंभीर आरोपों के बाद से दोनों देशों के बीच में राजनयिक तनाव वैसे भी चरम पर है। कनाडाई न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और कनाडा के बीच जो ये राजनयिक विवाद चल रहा है ये अब और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा ने फैसला किया है कि वे भारत के इस एक्शन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कनाडा की विदेश मंत्री जोली ने आगे कहा कि कनाडा के जिन राजनयिकों को आज भारत निष्कासित कर रहा है उसे भारत ने ही कनाडाई राजनयिक के तौर पर मान्यता दी थी और वे सभी राजनयिक गुड फेथ मतलब सद्भावना और दोनों देशों के व्यापक लाभ के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। भारत के इस कदम पर कनाडा के पूर्व राजनयिक गार पार्टी का कहना है कि मैं इस तरह की घटना के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। किसी देश के साथ राजनयिक संबंध को खत्म करने और सभी को देश से बाहर निकालने के कदम के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। पिछले करीब 40 से 50 सालों में इस तरह की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं आती जहां ऐसा कुछ हुआ। यहां तक कि सोवियत रूस ने भी ऐसा नहीं किया जब हमारे राजनयिक रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। कनाडा के एक पूर्व राजनयिक और कनाडा के एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के अध्यक्ष जेफ नानकीवेल ने भी कहा कि भारत का यह कदम सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की घटनाओं के बारे में यह नहीं सोच सकता कि भारत का कदम निश्चित रूप से कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वैसे में भारत में कनाडा के डिप्लोमेटिक ऑपरेशन में और ज्यादा बाधाएं आएंगी। कनाडाई विदेश मंत्री मेलिना जोली ने कहा कि कनाडा भारत के साथ संपर्क में रहना जारी रखेगा, यहां तक कि पहले से कहीं अधिक संपर्क में रहेगा, क्योंकि हमें जमीन पर मतलब कि भारत में राजनयिकों की जरूरत है। हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। कनाडा इंटरनेशनल कानूनों का पालन करता रहेगा जो सभी देशों पर समान रूप से लागू भी होते हैं। कनाडाई विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के इस कदम की हमें उम्मीद नहीं थी। इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। किसी भी देश के राजनयिकों को विशेषाधिकारों और छूट को एक तरफा खत्म करना इंटरनेशनल जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन है। ये राजनयिक संबंधों के लिए बने वियना कन्वेंशन का स्पष्ट उल्लंघन है। इस तरह से छूट छीनने का धमकी देना बेवजह किसी विवाद को बढ़ावा देने जैसा है। इससे किसी भी राजनयिक के लिए उस देश में काम करना और भी ज्यादा कठिन ही हो जाएगा। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव तब उत्पन्न हुए थे जब 18 सितंबर को कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और संख्या की अधिकता का हवाला देते हुए कनाडा से अपनी राजनयिका की संख्या घटाने की बात कही थी। भारत ने 3 अक्टूबर को ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली से अपने 41 अतिरिक्त राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। भारत ने यह भी कहा था कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो उनकी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी। ये भारत का जवाब है जो कनाडा को पसंद नहीं आया है और कनाडा का तिल मिलाना बनता भी। लेकिन भाई बात यही है कि ये नया भारत है और यहां तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।